मैं माँ हूं, धरती माँ। किसके जीवन में लेन देन का अवसर नहीं आता, और जब ये अवसर आता है तो लाभ उठाने वाले इसका भरपूर लाभ उठाते हैं। निषाद राज के जीवन में भी एक अवसर आया जब श्री राम ने उन्हें गंगा पार कराने को कहा। निषाद राज जानते थे कि उन्हें ऐसे ग्राहक जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे और लेन देन का ये अवसर फिर कभी नहीं आएगा। उन्होंने भी लेन देन की ठानी। धन्य है ऐसा लेन देन जो सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने श्री राम को गंगा पार कराने के बदले मरणोपरांत अपने लिए संसार सागर तरने का सौदा कर लिया। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। हे अयोध्या की माटी, जय श्री राम, राम तुमसे विदा लेता है। मोरे राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम। शीघ्र चलाओ सारथी, शीघ्र चलाओ। हमें अयोध्या शीघ्र ही पहुंचना है। आइए। निषाद राज, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? आपने हमें पार उतार दिया। किंतु मुझे खेद है निषाद राज कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम राजभवन से कुछ भी नहीं लाए। अब हम आपको उतराई कैसे दें? हे श्री राम, आपने अपने पांव पखारने दिए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रही। मुझे संसार का सबसे बहुमूल्य धन मिल गया। किंतु वो तो आपका स्नेह था। आपको अपने परिश्रम का मूल्य तो मिलना चाहिए। हे पतित पावन, आप मेरे घाट आए, मैंने आपको घाट पार करा दिया। जब मैं आपके घाट पहुंचूं तो मुझे भवसागर पार करा दीजिएगा। मैं समझूंगा मेरे जीवन भर के परिश्रम का मूल्य मिल गया। महामंत्री, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमें यहां तक छोड़ने चले आए। आपने अपना धर्म निभा लिया। अब आप अयोध्या लौट जाएं। मैंने अपना धर्म नहीं निभाया श्री राम। वो तो तब पूर्ण होगा जब मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का संदेश आपको सुना दूंगा। क्या है पिताश्री का संदेश? अयोध्या नरेश ने आपको संदेश और मुझे आदेश दिया है कि आप सब गंगा पार करके मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री? मैं ठीक कह रहा हूं श्री राम। अयोध्या से आपके बाहर निकलते ही महाराज का महारानी कैकेयी को दिया वचन कि आप अयोध्या छोड़ देंगे पूरा हो गया। रहे वनवास की बात, तो ये 14 वर्ष का वनवास तो आप
अयोध्या के समीप रहकर भी पूरा कर सकते हैं। हे श्री राम, इससे मेरी आप सबसे विनती है, आप मेरे साथ अयोध्या लौट चले। आपके साथ अयोध्या लौट चलूं और समस्त संसार के समक्ष अपने प्रिय पिता के उपहास का कारण बनूं? जिस पिता ने मुझे स्वयं विद्रोह करने का परामर्श देकर नरकगामी होना भी स्वीकार कर लिया, किंतु अपने वचनों से विमुख नहीं हुए। अयोध्या लौटकर मैं ऐसे पिता का इतना बड़ा तिरस्कार कर दूं? नहीं महामंत्री, नहीं, यह संभव है। हे श्री राम, आपकी प्रतीक्षा में महाराज का एक एक पल काटना कठिन होगा। मेरे साथ आपको न देखकर न जाने महाराज की क्या दशा होगी। उनके लिए तो आग जब खाना भी कठिन होगा। महामंत्री, आप पिताश्री तक मेरा यह संदेश पहुंचाने की कृपा कीजिए कि यदि वो चाहे तो मुझसे मिलने वन में आ सकते हैं। हे श्री राम, महाराज की जो दशा है उसको देखते हुए कदाचित आप तक पहुंचने से। हाँ मंत्री, अपने पिता की दशा की कल्पना करते ही मेरा मन व्याकुल हो जाता है, कांप उठता है। किंतु मैं विवश हूं महामंत्री, विवश हूं मैं। न मैं उनका वचन भंग कर सकता हूं और ना ही अपना प्राण तोड़ सकता हूं। श्री राम राम राम, जय आप उन्हें जाकर समझाइए, राम राम, उन्हें समझाइए महामंत्री, श्री राम समझाइए। आपकी आज्ञा से विमुख होने का मुझ में साहस नहीं है, किंतु महाराज के प्राण केवल आपके दर्शन के लिए अटके हुए हैं। यदि पुत्र प्रेम की यही आहुति एक पिता को देनी है और यदि यही नियति का लेख भी है, तो राम भी इस पीड़ा को आजीवन सहेगा। किंतु 14 वर्षों से पूर्व मेरे अयोध्या लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता महामंत्री। महामंत्री, मैं जानता हूं कि समय की तुला के पलड़ों में से एक में मेरे पिता के प्राण हैं और दूसरे में उनका प्रण। और मेरे लिए मेरे पिता के प्रण के सम्मान से अधिक कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। आप उन्हें हमारा यह संदेश दे दीजिए और विदा दीजिए। राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, मोरे राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम। आंखें मत चुराओ कैकेयी, मेरी आंखों में देखो। क्या चाहती हो तुम? बस ये जानना कि तुमने जो किया वो उचित था अथवा अनुचित। मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। क्या अपने पति को ऐसी घड़ी में ऐसा दुख देना उचित था? क्या अपने पति के वचनानुसार वर मांगना अनुचित था? क्या अपने गोद में पले पुत्र राम के अधिकार छीनना उचित था? क्या अपनी कोख से जन्मे पुत्र भरत को
उसके अधिकार दिला देना अनुचित था? तुम जानती हो कि अयोध्या की प्रजा ने पुत्र राम को चुना था, और केवल इसलिए चुना था क्योंकि इस संसार में उस जैसा और कोई नहीं। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैंने अपने पुत्र भरत के हितों की रक्षा की है। मैंने माँ का धर्म निभाया। मैंने जो भी किया अपने पुत्र के लिए किया, और यदि इसी पुत्र भरत ने इसे अपने हित में ना समझा तो तुम भली भांति जानती हो कैकेयी कि पुत्र भरत अपने भ्राता राम पर प्राण न्यौछावर करता है। तुम कहती हो तुमने जो भी किया अपने पुत्र के हित के लिए किया, किंतु यदि उसी पुत्र भरत ने तुम्हें ही दोषी समझा तो क्या होगा कैकेयी? तुमने उस परिवार की एकता भंग की है जिसकी एकता की संसार सौगंध लेता था। तुमने उस पुत्र को 14 वर्षों के लिए सबकी दृष्टि से ओझल कर दिया है, जिसे एक पल देखे बिना स्वयं तुम्हें भी चैन नहीं आता था। तुमने कौशल्या और सुमित्रा के हृदय तोड़ दिए, जिन्होंने सदैव तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। नहीं, नहीं कैकेयी, नहीं, तुमने सर्वथा अनुचित किया है। तुम इस पीड़ा से कभी उभर नहीं पाओगी। तुम्हारी अंतरात्मा सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी, सदैव जलती रहेगी, सदैव जलती रहेगी। पुत्री, पुत्री, क्या सोच रही है पुत्री? दाई माँ, दाई माँ, मुझे बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा है। कदाचित मुझसे भूल हो गई। तू बहुत भोली है पुत्री। तेरा मन बहुत कोमल है, तुझसे कोई भूल नहीं हुई। विश्वास कर, तूने जो किया वो तेरा अधिकार था, और अपना अधिकार पा लेना कोई अपराध नहीं। देख, मैं तुझे दिखाने के लिए क्या लाई हूं। ये क्या? जब तू राजमाता बनेगी और ये मुकुट तेरे पुत्र के माथे पर जगमगाएगा, तो तू संसार का हर दुख भूल जाएगी पुत्री। पर दाई माँ, ये आप कैसे ले आई? इसे छूने की अनुमति तो किसी को नहीं है। मुझे है, क्योंकि मैं अयोध्या की राजमाता की दाई मां हूं, और कोई मुझसे कुछ पूछने का साहस नहीं रखता, साहस नहीं रखता। महामंत्री सुमंत लौटे या नहीं? महाराज, आप अकेले ही लौटा है महामंत्री? श्री राम आपके साथ नहीं आए? नहीं, श्री राम अपने निश्चय पर अड़िग रहे। उन्हें ना तो मेरा तर्क टिका सका, ना महाराज की मनोकामना। महाराज कैसे हैं? उनकी दशा तो बहुत चिंताजनक है। मैं उन्हें ऐसी औषधि दे आया हूं जो अमृत समान प्रभाव रखती है।
यही मेरे वश में था, परंतु श्री राम का आपके साथ ना आना बहुत बुरा हुआ। अब न जाने क्या होगा। कदाचित नियति का यही निर्णय था, और नियति का निर्णय अच्छा बुरा नहीं देखता। महामंत्री सुमंत, महाराज के प्राण पखेरु पिंजरे से निकलने को व्याकुल हैं, और ये सोचना तो पिंजरे का द्वार ही तोड़ देगी। जानता हूं वैदराज, पर कर क्या सकता हूं। उन्हें अभी ये सूचना मत दीजिए, उन्हें कुछ ना बताइए। वैदराज, मैं उनका महामंत्री हूं, उनका विश्वास पात्र हूं। सदैव मैंने उनके आदेश का पालन किया है। उन्हें सूचना देना मेरा धर्म है। परिणाम की चिंता होते हुए भी मुझे उन्हें सूचना देनी होगी, अन्यथा कोई भी राजा अपने महामंत्री पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने तो सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दिया है। देवाधिदेव, मैं आपकी इतनी गंभीर मुद्रा का कारण जानती हूं। आज धरती पर एक युग का समापन हो रहा है। एक महापुरुष अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। देवी, धरती पर जीवन और मृत्यु बाहों में बाहें डालकर विचरण करते हैं। कभी एक आगे होता है तो कभी दूसरा। धरती पर दीपक जलता है बुझ जाने के लिए, पुष्प खिलते हैं मुरझाने के लिए, और जन्म होता है मृत्यु के लिए। महाराज दशरथ ने 10 दिशाओं में रथ दौड़ाकर असुरों का वध किया था, तभी तो उन्हें दशरथ कहा जाता था। और ये महान कार्य उन्होंने अपने ही बल पर पूरा किया था। ना तो उनके साथ इंद्रदेव थे, ना वरुण देव, और ना ही अग्निदेव। महाराज दशरथ जैसे महावीर इस धरती पर कम ही जन्म लेते हैं। यही तो कारण था जब भगवान ने निश्चय किया कि मानव चरित्र की व्याख्या करने के लिए, मानव मर्यादा की परिभाषा बताने के लिए, मानव के समक्ष एक आदर्श रखने के लिए वे स्वयं मानव रूप में जन्म लेंगे। तब उन्होंने महाराज दशरथ के ही घर को चुना। जिस घर में इतनी महान घटना घटे उसे उसका कुछ तो मूल चुकाना ही होता है। किंतु कहीं ये श्रवण कुमार के माता पिता के शाप का परिणाम तो नहीं है? वो तो मात्र एक बहाना था देवी। यदि वो घटना नहीं घटती तो कुछ और होता। जीवन को एक दिन अपने अंत तक तो पहुंचना ही होता है। महाराज दशरथ की जीवन यात्रा का अंत इसी प्रकार होना था। महामंत्री सुबंध अभी तक नहीं आए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं महाराज। सुमंत, सुमंत, राम कहाँ है? राम, महाराज, राम, राम कहाँ है? महाराज आप लेटे रहिए, नहीं तो दुर्बलता और बढ़ जाएगी। महामंत्री सुमंत, क्या आपके कानों तक मेरी वाणी नहीं पहुंच पा रही? क्या मेरी वाणी भी इतनी दुर्बल हो गई है? मैं पूछ रहा हूं कि मेरा राम कहाँ है? आप उसे अपने साथ नहीं लाए? नहीं महाराज। क्यों? क्यों नहीं आया वो आपके साथ? महाराज, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु किंतु क्या?
आपने उसे ठीक से समझाया नहीं होगा। उसे मेरी दयनीय स्थिति की सूचना ठीक से नहीं दे पाए होंगे आप। नहीं तो मेरा राम क्यों नहीं आता? क्या कहा उसने? महाराज, श्री राम ने कहा है उनके लिए संसार में उनके पिताश्री के प्राण से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो महारानी कैकेयी को दिए गए आपके प्रण को पूरा किए बिना अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। शोकातुर महाराज का बड़ा और भी शोक, अंतर मन में यूं चुभा ज्यों भाले की नोक। अब अच्छा हो या बुरा जो भी हो परिणाम, बिना वचन पूरा किए कैसे लौटे राम, कैसे लौटे राम। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु